चीन को तो आप जानते ही हैं ना, दुनिया के हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। चीन में बनने वाले मोबाइल फोन तक से दुनिया की जासूसी करने की कोशिश करता है। अपने देश के हर नागरिक को वो एक स्पाई यानी जासूसी मानता है। लेकिन कहते हैं ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। ठीक आजकल ऐसा ही चीन के साथ भी हो रहा है। चीन के विदेश मंत्री, जी हां बिल्कुल ठीक सुना, विदेश मंत्री गायब हो गए हैं। सुना है हांगकांग की एक न्यूज एंकर जो लेडी स्पाई भी है, उसके जाल में फंसने के कारण चीन के विदेश मंत्री अंडरग्राउंड हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, देश दुनिया की रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए चीन के विदेश मंत्री के जासूसी कांड में फंसने का यह वीडियो आपको जरूर देखना होगा और पूरा देखना होगा। तब शुरुआत करते हैं फाइनल असॉल्ट की। चीन के ताकतवर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल दिसंबर में जब तीसरी बार देश की कमान संभाली थी, तब अपने देश के नए विदेश मंत्री की नियुक्ति की थी। और वे कौन थे? शी जिनपिंग ने जिन्हें विदेश मंत्री बनाने की घोषणा की थी, उनका नाम सुनकर हर कोई हैरान था। यह नाम था अमेरिका में चीन के राजदूत चिन गांग का। उस वक्त चीन के विदेश मंत्री वांग यी चीन के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें हटाकर उनसे जूनियर डिप्लोमेट को विदेश मंत्री बनाया था। इसी साल जनवरी के महीने में अमेरिका से बीजिंग आकर चिन गांग ने चीन के विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था। ये चिन गांग ही हांगकांग की एक न्यूज एंकर के प्रेम जाल में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। क्योंकि इस न्यूज एंकर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक जासूस है, एक डबल एजेंट है। इस महिला न्यूज एंकर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा चिन गांग की शख्सियत के बारे में आपको थोड़ा सा बताना बेहद जरूरी है। ये वही चिन गांग है जिन्होंने अमेरिका में चीन के स्पाई बैलून वाली घटना के दौरान पुरजोर तरीके से अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाला था। याद है ना, चीन का एक जासूसी बैलून अमेरिका के आसमान में घूम घूम कर यूएस मिलिट्री के बारे में सारे राज पता कर रहा था। बाद में अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट ने उस बैलून को मार गिराया था। चीन इस घटना से बिलबिलाया तो था, लेकिन अमेरिका से संबंध भी खराब हो गए थे। लेकिन इन खराब संबंधों के बीच भी चिन गांग ने, जो विदेश मंत्री थे चीन के, उन्होंने इसी साल यानी कि 19 जून को, पिछले महीने, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बीजिंग में बुलाकर उनका स्वागत किया था। तो आप इनका प्रभाव समझ सकते हैं। इसके बाद 25 जून को उन्होंने यानी कि चीन के विदेश मंत्री ने श्रीलंका, रूस और वियतनाम के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। लेकिन इसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा है, यानी कि पूरे 3 हफ्ते बीत चुके हैं। पूरी दुनिया को हैरानी तब हुई जब चीन के चिन गांग इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए एशियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। उनकी जगह उनके सीनियर वांग यी को भेजा गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सम्मेलन में पहुंचे थे और उन्होंने चीन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। एशियान समिट में चिन गांग के हिस्सा न लेने पर जब चीन के विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया तो जवाब क्या मिला कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं शिरकत। लेकिन चीन पर शक तब गहराया जब चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस सवाल जवाब को, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सवाल जवाब था, उसको गायब कर दिया गया। जबकि चीन के विदेश मंत्रालय की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। सिर्फ उन्हीं सवाल जवाब को अपलोड नहीं किया जाता है जो चीन के या चीन से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले होते हैं। 3 हफ्तों से गायब चिन गांग के बारे में जब मंगलवार यानी 18 जुलाई को एक बार फिर से चीन के विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने घुमा फिराकर फिर बात टाल दी। उन्होंने हांगकांग की न्यूज एंकर से संबंधों पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। चिन गांग अभी चीन के विदेश मंत्री हैं भी या नहीं, इस पर प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर ले। साफ है कि चीन अपने विदेश मंत्री के हांगकांग से की न्यूज एंकर से रिश्तों को लेकर कुछ भी कहने से अभी कतरा रहा है। अब बात जरा कर लेते हैं उस न्यूज एंकर की जिसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल ये महिला एंकर हांगकांग के एक न्यूज चैनल में काम करती है, जो कि चीन का ही न्यूज चैनल है। जैसे मैंने बताया, ये महिला एंकर पहले इस चैनल के लिए अमेरिका में काम करती थी और वर्ल्ड लीडर्स के साथ टॉक शो करती थी। टॉक शो यानी आपसी बातचीत करती थी। ये महिला एंकर अमेरिका में उस वक्त थी जब चिन गांग अमेरिका में चीन के राजदूत के पद पर तैनात थे। उस दौरान इस महिला एंकर ने गांग का कई बार इंटरव्यू किया था। माना जाता है कि इन्हीं मुलाकातों के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी और जब गांग बीजिंग लौटे तो ये महिला एंकर भी हांगकांग लौट आई। महिला एंकर पर शक तब ज्यादा गहराया जब उसने अप्रैल के महीने में अपने ट्विटर अकाउंट पर अमेरिका से हांगकांग लौटने की पोस्ट डालते हुए 3 तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर थी एयरक्राफ्ट की, दूसरी तस्वीर में ये एंकर अपने बच्चे के साथ दिखाई पड़ी
तो तीसरी तस्वीर उसने एक ऐसे वर्ल्ड लीडर के साथ अपने टॉक शो का स्क्रीनशॉट का तस्वीर शेयर किया, यानी स्क्रीनशॉट शेयर किया। उस स्क्रीनशॉट में उस वर्ल्ड लीडर की पीठ कैमरे की तरफ थी और फेस थोड़ा सा ही दिखाई पड़ रहा था। अब लोगों का मानना है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, चिन गांग ही है, यानी कि चीन के विदेश मंत्री। लेकिन गांग को तब अंडरग्राउंड होना पड़ा जब हांगकांग की मीडिया ने यह खुलासा किया कि जिस न्यूज एंकर के साथ चीन के विदेश मंत्री की नजदीकियां हैं, वो दरअसल इंग्लैंड के स्पाई है, यानी जासूस है। कुछ ने तो कहा कि वो डबल एजेंट है। डबल एजेंट इसलिए क्योंकि महिला एंकर चीन की नागरिक है और चीन का हर नागरिक सीसीपी यानी अपनी सरकार का जासूस होता है। इस खुलासे के साथ ही चीन की सीसीपी में खलबली मची हुई है। मचना लाजमी है क्योंकि चिन गांग थे शी जिनपिंग के बेहद करीबी, यानी कि माना जाता है उनके बेहद करीबी। और डबल एजेंट कौन होता है? जो एक तो जासूस होता है और फिर वो किसी दूसरे देश के लिए भी जासूसी करने लगता है, और जिस देश का जासूस था उसके खिलाफ ही जासूसी करने लगता है, उसको डबल एजेंट कहा जाता है, एस्पियोनाज यानी स्पाइंग की दुनिया में। अब चिन गांग को गायब क्यों किया गया? दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि चीन में किसी बड़े मंत्री, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब चीन के बड़े मंत्रियों, अधिकारियों, मिलिट्री कमांडर या फिर बड़े बिजनेसमैन को गायब किया गया या गायब हो गया। याद है ना, पिछले साल चीन के सबसे रईस आदमी जैक मा भी गायब हो गए थे। 3 महीने के लिए गायब हो गए थे क्योंकि उन्होंने चीन की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे। चीन के गए बड़े मिलिट्री जो कमांडर्स हैं भ्रष्टाचार के आरोप में रातों रात गायब हो जाते हैं, बाद में पुलिस के शिकंजे में पाए जाते हैं। चीन ने तो एक बार अपने इंटरपोल चीफ को ही आदेश की अवहेलना करने के जुर्म के कारण गायब कर दिया था। लेकिन इस बार गायब होने का कारण भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एस्पियोनाज है, स्पाइंग है, जासूसी है। और जासूसी भी किसी और की नहीं, चीन के विदेश मंत्री, और वो विदेश मंत्री जो चीन के राष्ट्रपति यानी कि कद्दावर और ताकतवर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे करीबी माना जाता है। धन्यवाद, जय हिंद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर करें।